हेलो गाइज आई टीच राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। तो इससे जो पहले वाला लेक्चर था उसमें अपन ने बाकी के क्वेश्चन किए थे, बाकी के 9 क्वेश्चन 7.4 एक्सरसाइज के कर लिए थे। आपको देखने हैं तो आप जाके देख सकते हो। एंड अभी आप जो पढ़ने वाले हो उसमें आपकी 7.4 के आगे के क्वेश्चन करेंगे ना। तो ये आपका क्वेश्चन अगला 10th है जो है dx अपॉन में √x² + 2x + 2 है ना। तो देखो इसको किस फॉर्म में लिख सकती हूँ मैं, इसको मैं लिख सकती हूँ dx अपॉन में x² + 2x प्लस में 1 + 1 लिख सकती हूँ 2 को। ठीक है, अब देखो ये वाली चीज़ क्या बन रही है, ये वाली चीज़ बन रही है x + 1 का होल स्क्वायर। इसको खोल के देखो x² प्लस में 2ab तो 2x प्लस में b का स्क्वायर 1। ठीक है, तो मैं इसको क्या लिख दूँगी dx अपॉन में रूट में x + 1 की होल स्क्वायर प्लस में 1 की होल स्क्वायर। तो अपने पास क्या बन गया x² + a² रूट के अंदर बना है। तो अपना जो इसका आंसर हो गया वो क्या होगा, देखो इसका होगा log x की जगह क्या है x + 1 है, प्लस में रूट में ये वाली चीज़ सेम आ जाएगी। तो इसको हम पहले क्वेश्चन की तरह लिख सकते हैं 2x + 2 + c। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। अब देखो ये क्वेश्चन अपना 11th 1/9x² प्लस में 6x प्लस में 5। ठीक है, अब इसको करते हैं सोल्व। कैसे करेंगे, पहले तो मैं x को मतलब इसका गुणा किए लेने के लिए 9 को बाहर कॉमन ले लेती हूँ। तो देखो 9 को बाहर कॉमन ले लिया मैंने ऐसे। तो इस यहाँ बचा x² प्लस में 6/9 इंटू में x था प्लस में 5/9 है ना, ऐसा ही बन गया। ठीक है, अब 1/9 को मैं बाहर ले लेती हूँ, 1/9 को है ना। तो dx अपॉन में अब यहाँ क्या बचा x² प्लस, अब इसको मैं 3 से काटूँ तो मेरा क्या बन जाएगा 2/3 है ना, 2/3 x प्लस में 5/9। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन आपने 10th में शुरू मतलब जब किए होंगे। स्क्वायर बनाने के लिए पूर्ण वर्ग बनाते थे जिससे उसके मतलब शून्य निकालते थे। तो पूर्ण वर्ग कैसे बनाते हैं, देखो 1/9 पहले तो आपको समझना है पूर्ण वर्ग इसका बनेगा कैसे। देखो x² प्लस में इसको मैं लिख सकती हूँ 2 इंटू में 1/3x। ठीक है, और प्लस में 5/9 ये वाली चीज़ है। अब देखो इस वाली चीज़ को अपन देखो x² मतलब a की स्क्वायर हो गया प्लस में 2ab। तो कहने का मतलब 2a क्या है x है और a का मतलब b मतलब a/3। तो b की स्क्वायर क्या आएगी 1/9 आनी चाहिए, तब अपना क्या हो जाएगा ये x प्लस में 1/3 की होल स्क्वायर बन जाएगी। अब वो बनेगी कब, जब 1/9 को मैं प्लस और माइनस कर दूँ यहाँ से दोनों को, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना। dx अपॉन देखो यहाँ मैं कर दूँगी x² प्लस में 2 इंटू 1/3x है ना, प्लस में 1/9। ठीक है, और माइनस में 1/9 ये वाली चीज़ सेम है, और प्लस का 5/9 थी साथ में अपनी। ठीक है, अब इतनी चीज़ मेरी क्या बन गई x + 1/3 की होल स्क्वायर बन गई। देखो dx अपॉन में ये बन गई x + 1/3 की होल स्क्वायर। अब इसको सोल्व करो एलसीएम लेके, तो 9 एलसीएम आ गया। तो इधर बचेगा -1 प्लस में 5, तो कहने का मतलब 4/9 है ना, प्लस में 4/9 बचेगा। 4/9 को मैं क्या लिख सकती हूँ 2/3 की होल स्क्वायर लिख सकती हूँ ना। तो 2/3 की होल स्क्वायर। अब देखो ध्यान से x² प्लस में a² वाली बन रही है, तो कहने का मतलब 10 वाली चीज़ लगेगी इधर है ना। 10 वाली लगाते हैं, 1/9 अपना चल रहा था। ठीक है, 10 वाली चीज़ में क्या था x² प्लस a², ये वाला फॉर्मूला था, आपको याद होना चाहिए। इसका सॉल्यूशन होता था 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c। अब a की वैल्यू अपने पास क्या है 2/3। देखो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है अपनी 2/3 है, तो रख दो 2/3। 1/9 इंटू में चल रहा था, इंटू में 1/2/3। ठीक है, और tan इनवर्स x की जगह क्या है x + 1/3 है। देखो ध्यान से ये रहा, और अपॉन में क्या आएगा 1 a मतलब 2/3 आएगा। ठीक है, अब देखो ये 1 के अपॉन में है तो उल्टा हो जाएगा ऊपर जाके, तो 1/9 इंटू में 3/2। ठीक है, tan इनवर्स, अब ये भी नीचे है तो उल्टा हो जाएगा, तो कहने का मतलब 3/2x + 1/3। अब इसको अंदर ले जाके भी सोल्व कर सकते हो, अदरवाइज आपका क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। इसको काट दो यहाँ से 3, तो कहने का मतलब 1/6 tan इनवर्स 3 अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। देखो 3/2x प्लस में 3 को अंदर लेके जाएंगे, 3 से 3 कट जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा 1/2। तो कहने का मतलब एल्शियम लेंगे 2 ही आएगा, तो 1/6
tan इनवर्स एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 3x प्लस में 1/2, जो कि हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आप। ये देखो इस क्वेश्चन में ना आपको ना सेम एज इट इज पिछले की तरह करना पूर्ण वर्ग बना के, लेकिन आपको साइन ध्यान रखने, साइन में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अब देखो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, dx अपॉन में रूट में है ये वाली चीज़ 7, अब माइनस में बाहर कॉमन ले लेती हूँ एंड ये वाली चीज़ को एक साथ रख लेते हैं एक्स वाली वेरिएबल को, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस में 6x, ठीक है जी, हो गया ओके। अब देखो यहाँ पे मेरा क्या बन रहा है, इसको मैं अगर खोल के दिखाऊँ आपको रफ काम में, देखो एक्स स्क्वायर प्लस में 6 को क्या मैं लिख सकती हूँ 2 × 3 और x, कहने का मतलब 2ab, समझ रहे हो ना। ये a स्क्वायर हो गया प्लस 2ab, तो कहना b अपना क्या है 3 है, तो कहने का मतलब अपने पास b का स्क्वायर और आना चाहिए, कहने का मतलब 9 और आना चाहिए यहाँ पे 9, ठीक है, प्लस में 9, तो 9 को मैं प्लस और माइनस कर दूंगी जैसा कि आपको पता है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि में। तो देखो यहाँ पे प्लस और माइनस करते हैं, dx अपॉन में रूट में 7 रहने दो, कोष्टक में चलने दो, एक्स स्क्वायर प्लस में 6 है। अब इसमें प्लस में मैं क्या कर दूंगी, प्लस में 9 और माइनस में 9, ये हो गया। अभी इतना इतना तो क्या बन गया, एक्स प्लस में 3 की होल स्क्वायर बन गई, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अंडर रूट में 7 बाहर था, माइनस ये कितना बन गया एक्स प्लस में 3 की होल स्क्वायर। अब इसको देखो इस साइन के साथ 9 का ये साइन मल्टीप्लाई हो जो प्लस में 9 आएंगे, ठीक है, तो प्लस में 9 आएंगे, कहने का मतलब अपने पास क्या आएगा dx अपॉन में अंडर रूट में 7 और 9, 7 और 9 कितने हो गए 16, कहने का मतलब 16 माइनस में x प्लस में 3 की होल स्क्वायर आएगी, तो कहने का मतलब dx 16 को मैं क्या लिख सकती हूँ 4 का होल स्क्वायर माइनस में x प्लस में 3 का होल स्क्वायर। अब ये वाली चीज़ रूट में आ रही है, तो देखो क्या आ रही है अपने ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन रहा है, तो स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला आपको ध्यान होना चाहिए, वो साइन इनवर्स का था। रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर किसके बराबर होता है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ये इसका इंटीग्रेशन होता है ना, और डेरिवेटिव में भी ऐसे ही होता है, इसका डेरिवेटिव ये होता है ना, तो आपको पढ़ा होगा आपने, इस पर अप्लाई करते हैं तो क्या आएगा साइन इनवर्स एक्स की जगह क्या तो है एक्स प्लस 3 है, ठीक है, ए की जगह क्या है 4 है, तो ये अपना फाइनल क्या है आंसर आ गया। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन है, इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखो ये क्वेश्चन था आपका, इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकती हूँ, मैंने मल्टीप्लाई करके लिखा है, खाली कुछ नहीं किया, मल्टीप्लाई कर दो ये आ गया, ठीक है। अब मेन बात आती है इसको कैसे सोल्व करें, तो इसको सोल्व करने का तरीका है, देखो कि इसको कैसे सोल्व करेंगे, वही पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से करेंगे। पहले बात तो अपने पास देखो रफ काम करके देखेंगे, देखो एक्स स्क्वायर है मतलब ए स्क्वायर माइनस में, अब देखो 2 वाली चीज़ होनी चाहिए अपने पास, क्योंकि 2ab बनाना है, तो 3 यहाँ पे तो 2 था ही नहीं, तो 2 को ऊपर नीचे कर देंगे डिवाइड, तो इससे 3 रहेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ता, 2 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने से यही चीज़ है, ठीक है। एक्स इंटू में था अपना प्लस में 2, अब देखो ये क्या बन गया अपना 2ab, तो कहने का मतलब 2ab है ना, ये अपना x है a और b है अपने ये, तो कहने वाले b की स्क्वायर होनी चाहिए, तो कहने का मतलब अपने पास होना चाहिए 9/4, तो 9/4 को मैं प्लस और माइनस दोनों कर दूंगी। देखो अभी यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस में 2 × 3/2x है ना, और प्लस में 9/4 माइनस 9/4 और प्लस 2 अपना था ही, ध्यान से देखो तो आपको समझ में आ रहा होगा ये वाली चीज़ क्या बन गई x माइनस 3/2 की होल स्क्वायर, और माइनस इसको सोल्व करेंगे एलसीएम 4 आ गया, तो माइनस का 9 प्लस में 8, तो -1/4 है ना, तो -1/4 का मतलब 1/2 की होल स्क्वायर होगी ना, तो 1/2 की होल स्क्वायर एज इट इज वही इक्वेशन बन रही है, वही फॉर्मूला बन रहा है, एक्स स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बन रहा है, तो साइन इनवर्स वाला लग जाएगा इसी में भी, रूट में आ रहा है अपना, नहीं ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर नहीं है ना, एक्स स्क्वायर माइनस वही है, ये इसमें ये वाला लगेगा रूट वाले, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर अपना क्या लगता है लोग एक्स प्लस में एज इट इज जो अपना ये है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी है ना, ये लगेगा, तो ये लगा दो अपन लोग एक्स की जगह क्या है एक्स माइनस 3/2 एक्स है भाई प्लस में, अब रूट में वही चीज़ लग जाएगी क्या ये वाली
तो इसको एक बार तो मैं लिख देती हूँ 2 की स्क्वायर माइनस 1/2 की होल स्क्वायर। अब देखो log x माइनस 3/2 प्लस में इसको सोल्व करेंगे एज इट इज जो क्वेश्चन था स्टार्टिंग में अपन ने बनाया था वो बनेगा -3x प्लस में 2 प्लस में c। इतना याद रखना है, ठीक है। बस ऐसे सोल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन कुछ कठिन नहीं है, जो समझाए उसके हिसाब से एकदम dx अपन इसको पूर्ण वर्ग बनाएंगे अपन, है ना। तो 8 ये वाली चीज़ को मैं एक तरफ ले लेते हैं अपन, एक्स स्क्वायर एक्स वाले वेरिएबल्स कुछ चीज़ होती है उसको एक तरफ ले लेते हैं पूर्ण वर्ग बनाने के लिए सिंपली, है ना। ओके, तो यहाँ पे मैं माइनस से कॉमन ले रही हूँ, तो एक्स स्क्वायर ये प्लस का 3 है तो ये मैं कॉमन लूँगी तो 3x हो जाएगा, है ना। ओके, अब इस यहाँ पे पूर्ण वर्ग बनाऊंगी मैं, तो इसको तो ये किस फॉर्म में बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस में 2 इंटू 3/2 एक्स प्लस में 9/4 माइनस 9/4 पहले की तरह ही बनेगा, ठीक है। तो इसमें भी क्या हो जाएगा dx अपॉन में √8 माइनस में एक्स स्क्वायर, ये बन गया पूरा एक्स प्लस, क्या लिख दिया मैंने, ये बन गया पूरा एक्स माइनस में 3/2 की होल स्क्वायर, और माइनस में जो 9/4 था ना वो अपना माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस में 9/4, तो इसका एल्शियम लेंगे तो 8 प्लस में 9/4 एल्शियम आ गया 4, 32 प्लस 9, तो कहना मेरे 41/4। तो अपना क्या बन गया dx अपॉन में अंडर रूट ये कुछ नहीं है 41/4 माइनस में x माइनस 3/2 की होल स्क्वायर। ये तो आपको ऊपर वाले की तरह आना चाहिए एकदम। देखो अब इसको किस फॉर्म में लिखूंगी, ए की स्क्वायर के फॉर्म में कैसे लिखूंगी, 41 को किसका पूर्ण वर्ग है कि नहीं, तो देखो 41 को मैं क्या लिख दूंगी, 41 को मैं √41 का स्क्वायर लिख सकती हूँ ना, √41 अपॉन में 2 का होल स्क्वायर। देखो √41 तो को जब स्क्वायर करेंगे तो 41 आएगा, अब 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, तो कहने इसको मैं इसकी तरह लिख सकती हूँ, है ना। तो dx अपॉन में 41 √2 की होल स्क्वायर माइनस में x माइनस 3/2 की होल स्क्वायर। तो यहाँ कौन सी बन रही है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सेम एज इट इज किसी बन रही है, साइन इनवर्स वाला फॉर्मूला लगेगा। तो साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, तो एक्स की जगह क्या है माइनस एक्स माइनस 3/2 अपॉन ए के मतलब √41/2। अब ये उल्टा है ऊपर चला जाएगा, साइन इनवर्स में 2x माइनस 3/2 अपॉन में √41, ठीक है। ये तो हो गया इसका आंसर, तो इसको अंदर लेके जा सकते हो 2 को अपन, साइन इनवर्स में 2x हो जाएगा, 2 को 2 कट जाएगा अंदर, तो 3 अपॉन में √41 प्लस में c, ये इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन लेते हैं अपना। देखो ये अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, क्योंकि देखने में थोड़ा डिफरेंट लगेगा लेकिन एकदम सेम है जो अपने पीछे किया था 13वां क्वेश्चन एकदम। देखो इसको मल्टीप्लाई करके लिखूंगी मैं, dx अपॉन में रूट में, देखो x को x से किया मैंने तो एक्स स्क्वायर माइनस में ax हो गया, और देखो और b को करूँगी तो माइनस का bx, तो प्लस में ap, ऐसा ही कुछ आएगा। तो यहाँ पे कहने का मतलब मेरा कॉमन लेके मैं x को, यहाँ मेरा क्या बन जाएगा माइनस का x को मिले प्लस b बन जाएगा मेरा। तो ये इस पे अप्लाई करते हैं अगले, तो एक्स स्क्वायर माइनस में लगा दो a प्लस में b, x को मैं ले लिया था और प्लस में ए बी, ठीक है। ये मल्टीप्लाई करने के बाद इसमें कुछ लगाया नहीं मैंने अभी तक। अब देखो इक्वेशन आती है हमेशा याद रखना है कि आपको पूर्ण वर्ग बनाना पड़ेगा। जब एक्स स्क्वायर के साथ पूरी इक्वेशन है तो आपको हमेशा पूर्ण वर्ग वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, अदरवाइज जो सिंपल दे के रखा है एक्स के साथ में कोई भी अचर दे के रखा है तो उसमें खाली आप कॉमन लेके देन उसका स्क्वायर बना के फिर कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे खाली क्या होगा, पहले तो एक्स स्क्वायर को एकांक गुणक वाला बनाना है, कि जैसे कि अपन ने अभी जो क्वेश्चन स्टार्ट किया तो उसमें किया था आपने, देन 11वां क्वेश्चन जो किया था इसमें 9x स्क्वायर था, तो 9x स्क्वायर को पहले एक्स स्क्वायर बनाया क्योंकि 9 को कॉमन ले लिया फिर, है ना, फिर बाद में पूर्ण वर्ग बनाया। जबकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर अगर के साथ गुणक में कुछ भी नहीं है, एक है गुणक में, हाँ याद रखना है, फिर आपको पूर्ण वर्ग बनाना है खाली। अब देखो इसको सबको हटा देती हूँ मैं, जो भी मैंने फालतू लगाया है, माइनस का साइन है। अब देखो इसको पूर्ण वर्ग बनाएंगे, पहले रफ कम देखो, एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी, पूर्ण वर्ग बनाना है तो 2 इंटू में आना चाहिए, है ना, 2ab, तो x इंटू में हो गया, ये था ऑलरेडी, इसके अपन 2 लगा तो ठीक रहेगा, ये वाली चीज़ और ये चीज़ आराम बराबर है क्योंकि 2 से 2 कट सकता है, लेकिन अपन ने लगाया क्योंकि अपन को चाहिए, ठीक है, प्लस में। अब
देखो ये क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस में 2ab बन गया। बी की स्क्वायर चाहिए, बी अपना ये है पूरा a प्लस में b/2, तो इसका स्क्वायर को ऐड और माइनस कर देंगे, a प्लस b/2 की होल स्क्वायर और माइनस में a प्लस b/2 की होल स्क्वायर, प्लस में a b अपना चल रहा था। अब देखो इसको यहाँ पे पुट करते हैं, dx अपॉन में इसको कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस में, ये मैंने आपको पूरा खोल के समझा दिया कैसे बनाना है, तो इसको मैं सीधा लिख रही हूँ कि रूट के अंदर मेरा क्या बन रहा है। चलो बता ही देती हूँ, माइनस में 2 इंटू ए प्लस में b/2 और x प्लस में a प्लस b/2 की होल स्क्वायर। अब देखो ये पूरी क्या बन रही है, और बच रहा था क्या, माइनस में a प्लस b की होल स्क्वायर और प्लस में a b चल रहा था। अब देखो इतनी इतनी चीज़ क्या बन गई, x माइनस में a प्लस b/2 की होल स्क्वायर बन रही है। ध्यान से देखो तो इसमें dx अपॉन में ये लगा देंगे रूट में x माइनस a प्लस b/2 की होल स्क्वायर। अब देखो इसमें एल्शियम लेके सोल्व करना है, तो एल्शियम लेके सोल्व करेंगे। सबसे पहले तो इसमें एल्शियम आ जाएगा, स्क्वायर है ना, तो 2 का स्क्वायर आएगा एल्शियम, 2 का स्क्वायर तो मतलब 4 आ गया एल्शियम। ठीक है, अब यहाँ पे तो क्या आएगा, a प्लस b की होल स्क्वायर और प्लस में 4 आया है ना, तो 4ab इंटू हो जाएगा जब एल्शियम लेंगे तो। ठीक है, अब देखो यहाँ से इसको खोलो, माइनस का a स्क्वायर, साइन साथ लेते चलो, माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर आता है, जब खोलते हैं तो माइनस का साइन चिन्ह से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, प्लस में 4ab अपॉन में 4 चल रहा था। अब देखो इधर 4ab प्लस का और माइनस का 2ab, तो क्या बचा अपने पास, प्लस का 2ab, तो कहने का मतलब a स्क्वायर माइनस का है और प्लस का 2ab है और माइनस का b स्क्वायर अपॉन 4, और ऊपर से मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो देखो माइनस का a स्क्वायर, अब यहाँ से माइनस हो जाएगा माइनस का 2ab, और देखो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस का b स्क्वायर, कॉमन है बाहर याद रखना। ठीक है, तो ये वाली चीज़ मेरे किसके बराबर आ गई, a माइनस बी वाली फॉर्मूला बन गई। देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया, तो माइनस का a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन 4। वीडियो को आप पीछे करके भी देख सकते हैं, आराम से समझना। ठीक है, अदरवाइज मैं जल्दी पढ़ा नहीं रही हूँ। अब देखो ये वाली चीज़ को सोल्व करने पे ये आया अपना, इसको सोल्व किया जब तो को कहाँ चाहिए था, हाँ यहाँ चाहिए था। देखो ये वाली चीज़ के बराबर तो मैंने ये रख दिया, ये वाली चीज़। ठीक है, अब ये जो अपन ने प्लस माइनस होंगी इसमें तो एल्शियम ही होंगे ना, तो ये वाली चीज़ मैं सोल्व करके बता दी क्या आया अपना, माइनस का, ये कोई साइन नहीं है भाई, माइनस का आया है a माइनस बी की बटा 2 की होल स्क्वायर आई है। ये अपना क्या है, ये हो गया। अब इसमें देखो बड़ा है कुछ, t2 मत मानो, मेरी मानो तो सीधा करो इसको एकदम। देखो ये x है, ये a है, क्योंकि इसमें x आ रहा है तो x मानेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर वाली चीज़ बन रही है रूट में, तो रूट में वाला बनेगा तो लोग वाला फॉर्मूला लगेगा क्या, लोग में x प्लस में रूट में एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये इसमें पुट कर दो। देखो x की जगह क्या है, ये रहा, लोग में x की जगह क्या है, x माइनस में a प्लस b/2। ठीक है, प्लस में रूट में एक्स स्क्वायर वापस रख दो, x माइनस a प्लस b/2 की होल स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर, मतलब a माइनस b/2 की होल स्क्वायर। इसको जब सोल्व करेंगे ना तो अपना वो आएगा जो अपन ने सोल्व करा था स्टार्टिंग में। देखो क्वेश्चन कहाँ से शुरू था अपना, हाँ ये रहा। देखो क्वेश्चन अपना ये था, जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये आया, ये रख देंगे। ठीक है, वो सारा लफड़ा तो इसी का है ना, तभी तो आया ये सब। देखो लोग x प्लस में रूट एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हो गया इतना। ठीक है, अब ये तो वाली चीज़ तो ऐसी रहेगी, x वाली x माइनस में a प्लस b/2, इसमें कुछ चेंज नहीं होगा। जबकि ये वाली चेंज हो जाएगी, क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस में a प्लस bx और प्लस में ab, यही चीज़ तो थी, इसी को तो पूर्ण वर्ग बना के करा था लफड़ा इसका। तो ये रख देना है लास्ट में, आपको कुछ नहीं सोचना है, जो क्वेश्चन में है लास्ट में वो रख देना बस, रूट एक्स स्क्वायर में से, लेकिन फॉर्मूला याद रखना है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। ये क्वेश्चन देखो, देख रहे हो ना, इसमें पूर्ण वर्ग बनाना पड़ेगा, 2 को कॉमन ले लेंगे। नहीं भाई, पहले देखो कौन सा लो इस पे मतलब लग रहा है। आप जो एक्सरसाइज पीछे पढ़ के आए हैं ना, तो उसमें देखो पहले किसी मतलब जिससे सिंपली सोल्व होता जाएगा ना,
उसी को अपन यूज लेंगे। तो वो एक्सरसाइज बढ़ाई क्यों जाते हैं, आगे आगे टॉपिक आते इसलिए कि पीछे वाले टॉपिक में क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहे होते। ठीक है, तो देखो पहले तो ट्राई करेंगे कि सब्स्टिट्यूशन से हो जाए, मतलब प्रतिस्थापन द्वारा हो जाए। अगर मैं 2x² प्लस में x-3 को अगर मैं t मान लूँ तो इसको डेरिवेटिव करो 4x प्लस में 1, है ना। dx इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरा, dt के बराबर आ जाएगा, जो कि मेरा ऊपर है दिया हुआ। तो कहने का मतलब dt अपॉन रूट t आ गया। तो इसका इंटीग्रेशन कर दो, मतलब t की पावर -1/2 का करना है dt के सापेक्ष। तो इसका कर दो, तो t की पावर क्या आ जाएगी, -1/2 प्लस में 1 अपॉन में -1/2 प्लस 1 अपॉन, मतलब t की पावर प्लस की 1/2 बची, यहाँ पे 1/2 बची, तो ऊपर चला गया, उल्टा हो गया, t 1/2। t माना किसका था, वो मान रख दो, t माना था अपन ने 2x² प्लस में x और माइनस में 3। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया फाइनल। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखो, अब ये अपना अगला क्वेश्चन है 17वां। देखो x प्लस 2 अपॉन में √x² - 2 सेम एज इट इज जैसे क्वेश्चन अपने एग्जांपल में किए थे, जब 7.4 एक्सरसाइज करने से पहले जो लेक्चर था उसमें बताया था। देखो इसमें क्या है कि इसमें आपका है कि ये सेपरेशन हो जाएंगे, मतलब पार्टली हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, भिन्न जो दिए हुए हैं। तो x के अपॉन में √x² - 1 हो जाएगा, प्लस में 2 अपॉन में √x² - 1। ये बराबर ही है, इसे समझना चाहिए आपको। अलग अलग हो गए dx dx। ठीक है, क्योंकि ये एल्शियम लेंगे तो ऊपर वही ये वाली चीज़ आएगी ना, तो अलग हो ही है। देखो अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो इसका इंटीग्रेशन किस तरीके से करूँगी मैं, इसका इंटीग्रेशन करूँगी तो मेरे को ध्यान रखना होगा कि x² - 1 अगर मैं t पुट कर दूँ तो 2x dx इक्वल टू मेरा dt बन रहा है, x dx इक्वल टू dt/2 बन रहा है। इसमें तो कुछ फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, 1/2 बाहर ले लो और dt बाई में √t, जो कि मैंने बताया ऊपर 1/2 2√t आएगा इसका आंसर। तो ये 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, सोल्व करना आता है कर लेना। अब ये वाली चीज़ है, इसमें जाते हैं 2 अपॉन में, तो यहाँ बन रहा है √x² - a²। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, लोग वाला फॉर्मूला लगेगा। कौन सा लगेगा, लोग वाला फॉर्मूला लगेगा। तो लोग वाला फॉर्मूला लगा दो, प्लस में 2 बाहर था ही, ये रहा, लोग में x की जगह क्या है, x है, प्लस में ये वाली चीज़ रख दो x² - 1 प्लस c। तो कहने का मतलब आंसर आपका फाइनल क्या आएगा, t किसको माना था, इधर x² - 1 को माना, तो कहने का मतलब आंसर आएगा √x² - 1 प्लस में 2 लोग में x प्लस में √x² - 1। फॉर्मूला याद होना चाहिए, अप्लाई करना आना चाहिए, क्वेश्चन का आंसर झटाक से आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। तो थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए। अगली वाली वीडियो, अगले वाले क्वेश्चन है वो अलग फॉर्मेट में है, मतलब आंसर बिन द्वारा करना है, तो मतलब कैसे उसको करते हैं वो अगले वाले क्वेश्चंस में मैं बताऊंगी आपको, है ना। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।